गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन और इसमें हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी कर रहे हैं। कुछ और प्रॉब्लम्स हम और डिस्कस करेंगे, हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। हमें फैमिली ऑफ सर्किल की वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करती है। देखिए, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। अब हमने एक सर्किल बना दिया इस पे, जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है। इसका सेंटर 0, ए ले लिया हमने, ए इसकी रेडियस है। तो अगर हम देखेंगे इस फिगर से तो रेडियस ए होगी और सेंटर 0 ए है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इस तरीके से है आपका क्वेश्चन कि फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स, ये इस तरीके से बन सकता है। देखिए, फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स, तो इसमें क्या चेंज होगा? इसमें एक ही वैल्यू चेंज होगी, जो सेंटर ऑफ द सर्किल है वो चेंज होगा, आपका रेडियस बदलेगी। अब देखिए, अगर इसका सेंटर हम 0, ए लें तो किसी भी सर्किल के लिए सेंटर 0, ए लेंगे तो रेडियस इसकी ए आएगी। ओके, तो यहां पर हम सबसे पहले इस सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे और सर्किल की इक्वेशन हमने 11th क्लास में पढ़ी है। फॉर्मूला है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल है। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुई सेंटर इज a, b और रेडियस कितनी है? r है। अब इस फार्मूले को हम देखते हैं यहां पर, तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या बनेगी? क्योंकि सेंटर तो है इसका 0, ए और रेडियस इसकी ए है, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल हमें मिलेगी इक्वेशन ऑफ सर्किल दैट इज x माइनस ए, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कैंसिल कर देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। अब देखिए, इसको हम डिफरेंशियल करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2a। जनरली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पैरामीटर्स हैं, इस क्वेश्चन में जो पैरामीटर है वो a है और इस a को हम एलिमिनेट करेंगे तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे उस ऑर्डर की मिलती है। यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर हमारा केवल a है 1, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की आएगी। a को एलिमिनेट करने के लिए हमें एक बार डिफरेंशियल की रिक्वायरमेंट है, तो 1 टाइम्स वी डिफरेंशिएट इट एंड एलिमिनेट a। हमारा मोटिव है कि a को एलिमिनेट करें। अब इसमें मैंने क्या किया कि यहां से देखिए y को से डिवाइड किया तो a राइट साइड में आ गया, a राइट साइड में है, तो अब डिफरेंशियल करने पर इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा इजीली राइट साइड का, तो a एलिमिनेट हो जाएगा और जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी।
सी यहाँ पर डिफरेंशियल करते हैं u अपॉन v की फॉर्म से, तो v डिफरेंशियल ऑफ u माइनस u डिफरेंशियल ऑफ v dy अपॉन dx अपॉन वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे इसमें, तो 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx इक्वल टू 0। इसमें से हम dy अपॉन dx कॉमन ले लेते हैं, dy अपॉन dx वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy, ये आपका माइनस हो गया, और dy अपॉन dx आपका आ जाएगा ये 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज आंसर। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इसमें से जो ए आपका पैरामीटर था ये वो एलिमेंट हो चुका है, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल सर्किल्स इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए, उन सभी फैमिली ऑफ सर्किल्स की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है जो सर्किल्स कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। कहां पर? सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सर्किल बनाया हमने, और कोऑर्डिनेट एक्सिस को वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को क्या है टच करता है। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट द इक्वेशन सेंटर ऑफ द सर्किल बी माइनस ए और ए। सेकंड क्वाड्रेंट में ये आपकी सर्किल की इक्वेशन होगी, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? ए होगी। अगर परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ पर तो ए आएगा, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ए आएगा, तो इसकी रेडियस आपकी मिलेगी ए। तो फिगर के अकॉर्डिंग सेंटर आप माइनस ए एंड रेडियस ए मिले। अभी फार्मूला है, जनरल फार्मूला ऑफ ए सर्किल, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल है। सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस इसमें पुट करेंगे, तो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल बी x माइनस ए देन x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर, और रेडियस ए है ए स्क्वायर, इसी में सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ay इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, ए से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल होगी आपकी। इस इक्वेशन में नंबर ऑफ पैरामीटर 1 है। ए क्या है? पैरामीटर है। तो ए को एलिमिनेट करने के लिए हमें इसमें 1 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें इसे 1 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा टू एलिमिनेट द पैरामीटर। सो डिफरेंशिएट 2x प्लस 2y dy अपॉन dx प्लस 2a माइनस 2a dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे, देन x प्लस y dy अपॉन dx प्लस a माइनस a dy अपॉन dx इक्वल टू 0।
ओके, इस टर्म को हम ले जाएंगे राइट साइड में और इससे ए की वैल्यू निकालेंगे। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस सॉरी एक डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन। इसको हम राइट साइड में लेंगे और ए कॉमन ले लिया तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स होल अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो ये वैल्यू आपकी आ गई स्मॉल ए की। ओके, अब स्मॉल ए की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, यहां पर रख सकते हैं आप स्मॉल ए की वैल्यू। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, पुट put the value of small a in equation 1. We find required differential equation. We find required differential equation. ओके, इसे आप नोट करेंगे बच्चों। ए की वैल्यू आप कहां रखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे यहां पर। तो मैं एक बार रख देता हूं, सॉल्व आप करेंगे इसे। देखिए x प्लस ए की वैल्यू है x प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपके आगे वैल्यू ये वाली एक्स प्लस वाई वाई डैश अपॉन वाई डैश माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा वेयर वाई डैश मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। तो हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। देखिए अगर हम इसको देखते हैं तो इक्वेशन इसकी इस तरीके से हमें मिलेगी। स्ट्रेट लाइन x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट y पर b, ये भी हो सकता है a b c d। तो ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। ओके, सॉल्यूशन। इस इक्वेशन में दो पैरामीटर्स हैं x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। यहां पर दो पैरामीटर्स हैं a और b, और इन दोनों को एलिमिनेट करने के लिए हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। 2 टाइम्स इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। 2 नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं a एंड b। तो फॉर दिस व्हाट वी डू, देखिए क्या प्रोसेस है। वी टेक एलसीएम bx प्लस ay इज इक्वल टू 1, और इसका मतलब bx प्लस ay इज इक्वल टू ab, और इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं।
b प्लस a dy अपॉन dx इक्वल टू 0। अब इसमें जो आपके कांस्टेंट टर्म है, पैरामीटर्स हैं, उन्हें राइट साइड में ले जाते हैं। dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस b अपॉन a। एक बार उसका डिफरेंशियल करते हैं। d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन था हमारा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ये जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, इनकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, और इसमें हम देख रहे हैं कि दो पैरामीटर्स हैं a और b। तो टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, वी नीड डिफरेंशियल 2 टाइम्स। तो 2 बार डिफरेंशियल किया है हमने इसे, और जो आपके पैरामीटर्स थे उनको एलिमिनेट कर दिया। अल्टीमेट हमारा मोटिव रहता है कि इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उन्हें हमें एलिमिनेट करना होता है। हाउ टू एलिमिनेट, ये हमारा प्रोसेस है कि कैसे हम इसे एलिमिनेट कर पाते हैं, ये हमें सोचना होगा। तो विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे आप नोट कर लेंगे। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, ओके, वेरिएबल सेपरेबल मेथड देखिए क्या है। इफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म f(x) dx इक्वल टू gy dy, then integral of f(x) dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ gy dy प्लस c इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जिधर फंक्शन ऑफ x है उस साइड में dx होना चाहिए, और फंक्शन ऑफ y जिस साइड में है आपका, उस साइड में आपका dy होना चाहिए। इफ वी कैन सेपरेट लाइक दिस, अगर हम ऐसे सेपरेट कर सकते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है उसका, देन इंटीग्रेट बोथ साइड्स, हम उनका इंटीग्रल कर देंगे दोनों तरफ, देन दैट इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन y प्लस 2 व्हेन y इज नॉट इक्वल टू माइनस 2। तो इसको हम इस फॉर्म में बनाएंगे f(x) dx इज इक्वल टू gy dy, क्रॉस मल्टीप्लाइंग y प्लस 2 dy इज इक्वल टू x माइनस 1 dx। Now integrate, variables are separate. Variables are separate. Integrate. On integrating, y plus 2 dy is equal to x minus 1 dx प्लस c। इंटीग्रेट कर देंगे y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस c। c यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट है। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। Okay, next question. Solve the differential equation dy upon dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं इसमें हम, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. Now variables are separate. Now variables are separate. इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ओके,
प्लस इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट इसमें हम ले लेंगे यहाँ पर tan इनवर्स c। ये आपका इंटीग्रल आएगा tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। आप इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट tan इनवर्स c ना लेकर के केवल c भी ले सकते हैं, ओनली c। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, tan इनवर्स x प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स सी इज इक्वल टू tan इनवर्स y, देन y इज इक्वल टू x प्लस c अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसी, y 1 माइनस एक्स सी इज इक्वल टू x प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Solve the differential equation dy upon dx is equal to log x plus 1। ओके, इसमें देखिए वेरिएबल सेपरेट करते हैं हम, तो dy is equal to log x plus 1 dx। वेरिएबल सेपरेट है यहाँ पर ऑन इंटीग्रेट। y is equal to, यहाँ पर बाय पार्ट करेंगे इधर, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx। एक बार इसका इंटीग्रल करते हैं, तो यहां पर आप करते लेंगे x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 dx। और ये आपका है x log x प्लस 1 x log x प्लस 1 इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस x और प्लस ये आपका आ जाएगा log मोड x प्लस 1 प्लस c। दिस योर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस y माइनस xy। अब देखिए हम जो मेथड हमारा है वो है चल रहा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड इन द सेंस कि जिधर dx है वहां पर उस साइड में x का फंक्शन होना चाहिए और जिस साइड में dy आप लेते हैं उस साइड में y का फंक्शन होना चाहिए। तो फॉर दिस व्हाट वी डू इन दिस क्वेश्चन, वी फैक्टराइज इन द राइट हैंड साइड। ओके, तो 1 माइनस एक्स प्लस वाई को हम ले लेंगे 1 माइनस एक्स, तो फैक्टर हमारे पास आएंगे 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस वाई dy अपॉन dx। इसको वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई dy इक्वल टू 1 माइनस एक्स dx ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट कर देते हैं इसका log y log 1 प्लस y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओके, वन मोर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। log dy अपॉन dx इज इक्वल टू ax प्लस by। हमें इसे सॉल्व करना है, तो log को उठाते हैं यहां से, dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax प्लस by। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम e रेज़ टू द पावर ax इंटू e रेज़ टू द पावर by dy अपॉन dx। अब इसमें वेरिएबल सेपरेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर माइनस by dy इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ax dx। नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेट और अब हम इसका करते हैं इंटीग्रल। तो इसका इंटीग्रल करने पर हमें आता है सॉल्यूशन
माइनस वन अपॉन बी ई रेज टू पावर माइनस बी वाई इज इक्वल टू वन अपॉन ए ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस सी। आप इसमें ऐसे भी ले सकते हैं, ए माइनस ए ई रेज टू पावर माइनस बी वाई इज इक्वल टू बी ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी इंटू सी। ओके, इसको ऐसे लिखा जा सकता है बी ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस ए ई रेज टू पावर बी वाई इज इक्वल टू माइनस बी इंटू सी, और b इंटू सी को हम लेट कर लेते हैं माइनस b इंटू सी को सी डैश लेट कर लेते हैं, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा a इंटू बी ए इंटू ई रेज टू द पावर बी वाई प्लस b इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स इज इक्वल टू सी डैश। दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Solve the differential equation x under root 1 minus y square dx plus y under root 1 minus x square dy is equal to 0। तो इसको हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो देखिए क्या प्रोसेस है, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेट ऑन इंटीग्रेटिंग, इसका इंटीग्रेट कर देंगे माइनस 1 अपॉन 2। इंटीग्रेट करने के लिए हम t लेट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, देन डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x, और इधर हम z लेट कर लेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर को, देन डी जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन डी वाई माइनस 2y। ओके, देन 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट टी डी टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 अपॉन रूट जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी यहाँ लगा देंगे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी हम लेफ्ट साइड में भी लिख सकते हैं, राइट साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ टी रेज टू द पावर माइनस हाफ डी टी माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ जेड रेज टू द पावर माइनस हाफ डी जेड प्लस सी। इंटीग्रल से लिखेंगे दैट इज इक्वल टू टी रेज टू द पावर हाफ अपॉन हाफ माइनस हाफ आपका ये इक्वल टू माइनस हाफ इंटू जेड रेज टू द पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस सी। ओके, तो माइनस रूट टी इक्वल टू माइनस रूट जेड प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर आप, तो दैट इक्वल टू जेड को इधर ले आएंगे रूट जेड 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर। ओके, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस log x dx प्लस x dy is equal to 0 गिवन दैट y is equal to 1 when x is equal to 1। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसमें। नाउ 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस log x dx is equal to माइनस x dy। वेरिएबल सेपरेट करते हैं इसमें, देन 1 प्लस log x अपॉन x
dx इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। नाउ वेरिएबल्स आर सेपरेट। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, ऑल इंटीग्रेटिंग इसके इंटीग्रेट करने के लिए हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रल यूज करते हैं। 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट करेंगे, t इक्वल टू 1 प्लस log x, then dt upon dx is equal to 0 plus 1 upon x. तो therefore t dt is equal to, ये इंटीग्रल आपका डायरेक्ट हो जाएगा माइनस tan इनवर्स y प्लस c। t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, इंटीग्रल करेंगे इसका, तो इंटीग्रल आपका आएगा t स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स y प्लस c। ओके, t की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू है 1 प्लस log x, 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस c। अब देखिए कंडीशन है इसमें कि वह y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, तो x और y की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 1 प्लस log 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस c। log 1 0 होता है, तो 1 अपॉन 2 एंड दैट इज पाई बाई 4 प्लस c, देन c इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस पाई बाई 4। c की वैल्यू पुट कर देंगे आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस log x होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स y प्लस 1 अपॉन 2 माइनस पाई बाई 4। दिस इज सॉल्यूशन। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी कहेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, नोट कर लेंगे।